हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उर्दू ज़बान की आवाज़ में। आज की वीडियो में हम फ़िराक गोरखपुरी की गज़ल नंबर 1 और 2 की शेरों की तसरीह देखेंगे, जो राजस्थान बोर्ड के विद्यार्थी के लिए महत्वपूर्ण क्लासें हैं। एक बार आप आवश्यक देखें, इनके गज़लों की तसरीह देखेंगे और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ। आपका नया साल खुशियों से भरा रहे, इसी के हम कामना करते हैं। तो हम आज फ़िराक गोरखपुरी की गज़लों की तसरीह देखते हैं। फ़िराक गोरखपुरी की गज़लों की तसरीह, गज़ल नंबर 1 की तसरीह देखेंगे, फिर उसके बाद गज़ल नंबर 2 की तसरीह भी हम इसमें इंक्लूड किए हुए हैं। तो आप देखना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट ज़रूर करें। तो इनकी गज़ल नंबर 1 के शेरों की तसरीह देखते हैं। आँखों में जो बात हो गई है, एक सरही हयात हो गई है ना साथियों। जो सरही जो हयात है, इसका जो मानी है अल्फाज के, इसके मानी है ज़िंदगी का खुलासा। क्या हो जाएगा? ज़िंदगी का खुलासा। ज़िंदगी का खुलासा क्या हो जाएगा? ज़िंदगी का खुलासा। ज़िंदगी का खुलासा है ना। तसरीह देखते हैं। फ़िराक कहते हैं कि अपने महबूब से आँखों ही आँखों में जो बात हो गई है, वह इस तरह हुई है कि हम दोनों पर अपनी अपनी ज़िंदगी का खुलासा हो गया है ना। गज़ल नंबर 2 देखते हैं। जब दिल की वफ़ात हो गई है, यानी मृत्यु हो गई है। वफ़ात का मतलब मृत्यु हो गई है। हर चीज़ की रात हो गई है ना, मतलब शाम हो गई है। तसरीह देखते हैं। फ़िराक कहते हैं कि इस दुनिया की आफतों में उलझकर, यानी परेशानियों में उलझकर जब से हमारा दिल मर गया है, तब से हमें अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ें में रात का अंधेरा दिखाई देने लगा है। तो गज़ल नंबर 3 की तसरीह देखते हैं। गम से छुटकर ये गम है मुझको, क्यों गम से निजात हो गई है ना। गम से छटकर ये गम है मुझको, क्यों गम से निजात हो गई है। तसरीह देखते हैं। फ़िराक कहते हैं कि गम से परेशान हुआ तो फिर जैसे तैसे गम से छुटकारा हासिल हुआ, मगर छुटकारा हासिल होने के बाद अब ये गम हो रहा है कि गम से छुटकारा क्यों मिल गया, यानी गम के बगैर ज़िंदगी बेमिजाज महसूस हो रही है ना। जब तक परेशानी नहीं होगी, ज़िंदगी आगे नहीं बढ़ सकती, इसलिए गम का होना बहुत ज़रूरी है। गज़ल नंबर 4 देखते हैं। मुद्दत से खबरी मिली ना दिल की, शायद कोई बात हो गई है। तसरीह देखते हैं। फ़िराक कहते हैं कि कोई ना कोई ख़ास बात हुई है, यही वजह है कि बहुत दिनों से मुझे अपने दिल की कोई खबरें नहीं मिल रही है, यानी मैं अपने आपे में नहीं हूँ। गज़ल नंबर 5 देखते हैं। जो चीज़ भी मुझको हाथ आती तेरी सौगात हो गई है ना। सौगात का मतलब क्या हो जाएगा? तोहफ़ा। क्या हो जाएगा साथियों? तोहफ़ा। क्या हो जाएगा? तोहफ़ा है ना। क्या हो जाएगा? तोहफ़ा। तो इसकी तसरीह देखते हैं। फ़िराक कहते हैं कि ए महबूब, तेरी मोहब्बत में जो चीज़ भी मुझको कहीं से हाथ आई है, मैंने उसे तेरी सौगात समझकर कबूल कर लिया है ना। सौगात का मतलब होता है तोहफ़ा है ना। कबूल कर लिया है यानी ग्रहण कर लिया है। गज़ल नंबर 6 देखते हैं। इस दौर में ज़िंदगी बसर की बीमार की रात की हो गई है ना। इस दौर में ज़िंदगी बसर का मतलब हुआ है गुजारी, बीमार की रात की हो गई है। तसरीह देखते हैं। फ़िराक कहते हैं कि ये बड़ा ख़राब ज़माना है ना। हर शख्स परेशान है, ऐसा लगता है कि ज़िंदगी नहीं है बल्कि किसी बीमार की रात है, यानी बीमारी की रात है। 7वां देखते हैं। मिटने लगी
ज़िंदगी की कदरें, है ना, क्या कहते हैं, मिटने लगी ज़िंदगी की कदरें। कदरें की मतलब होता है अहमियतें या कीमतें। क्या हो जाएगा, अहमियतें या कीमतें। जब गम से निजात हो गई है, निजात का मतलब क्या हो जाएगा, छुटकारा, है ना, निजात का हो जाएगा छुटकारा। तो इसकी तसरीह देखते हैं, तसरीह देखते हैं। फिराक कहते हैं जब से गम ख़त्म हुआ है कोई फ़िक्र नहीं रही, है ना। फिराक कहते हैं कि जब से गम ख़त्म हुआ है कोई फ़िक्र नहीं रही है, तब से इस दुनिया में ज़िंदगी की कदर भी ख़त्म होती जा रही है। गज़ल नंबर 8 देखते हैं इनकी। एक एक सिफ़त फिराक उसकी, है ना, एक एक सिफ़त फिराक उसकी, देखा है तो ज़ात हो गई है ना, देखा है तो ज़ात हो गई है। इसकी तसरीह देखते हैं। तसरीह, फिराक कहते हैं कि जब से मैंने इसकी सिफ़त को बहुत गौर व फिक्र से देखा है, यानी इसे पहचाना है, तो ए फिराक मुझे इसकी हर सिफ़त एक ज़ात की तरह नज़र आती है ना। इसकी सिफ़त कैसे नज़र आती है, इसकी पहचान है जो एक ज़ात की तरह नज़र आती है। अब फिराक गोरखपुरी की गज़ल नंबर 2 के तसरीह देखेंगे शेरों की। तो एक की देखते हैं। हर कायनात से ये अलग कायनात है ना, हर कायनात से अलग एक कायनात है। कायनात का क्या हो जाएगा साथियों, दुनिया। क्या हो जाएगा, दुनिया। हैरत सराय इश्क में दिन है ना रात है ना साथियों। क्या हो जाएगा इसका, हैरत सराय इश्क में दिन है ना रात है। तो इसकी तसरीह देखते हैं। फिराक कहते हैं कि इश्क वालों की दुनिया दूसरी सभी दुनियाओं से अलग है ना। फिराक कहते हैं जो इश्क वाले हैं, जो मोहब्बत करने वाले हैं, उनकी दुनिया है जो दूसरी सभी दुनियाओं से अलग अंदाज की हैं। इश्क जब दिल व दिमाग को हैरान कर देता है तो इस दुनिया में दिन रात का कोई फ़र्क महसूस नहीं होता, है ना। गज़ल नंबर 2 देखते हैं इनकी। अब दौरे आसमां है ना दौरे हयात, है ना। क्या कहते हैं ये, अब दौरे आसमां है ना दौरे हयात, ए दौरे हज़र तू ही बता कितनी रात है। दौरे हज़र का मतलब होता है जुदाई का दौर, है ना। ये दौरे हज़र का मतलब क्या हो जाएगा, जुदाई का दौर। क्या हो जाएगा, जुदाई का दौर। क्या हो जाएगा, जुदाई का दौर। तो इसकी तसरीह देखते हैं। फिराक कहते हैं कि अब ना मुझे आसमान ही नज़र आता है और ना मुझे ज़िंदगी का एहसास होता है। महबूब की जुदाई में ये हालत हो गई है ए जुदाई के दर्द तो ही बता, है ना, ए जुदाई के दर्द तू ही बता दे अब ये रात कितनी बाकी रह गई है। गज़ल नंबर 3 देखते हैं इनकी। तोड़ा है लामका की हदों को भी इश्क ने, है ना। तोड़ा है लामका की हदों को भी इश्क ने, जिंदानी अक्ल तेरी तो क्या कायनात है ना। बहुत ही अच्छा शेर लिखा है। तोड़ा है लामका, है ना। लामका का मतलब क्या हो जाएगा, वह दुनिया जहाँ सिर्फ खुदा है ना। लामका का मतलब क्या हो जाएगा, वह दुनिया जहाँ खुदा है। जिंदानी अक्ल, है ना। जिंदानी अक्ल का क्या हो जाएगा, अक्ल वालों का कैद खाना, है ना। जिंदानी अक्ल का क्या हो जाएगा, अक्ल वालों का कैद खाना। तेरी तो क्या कायनात है। कायनात का मतलब क्या हो जाएगा, दुनिया, है ना साथियों। क्या हो जाएगा, दुनिया। इसकी तसरीह देखते हैं। तसरीह, फिराक कहते हैं कि इश्क बहुत अजीब चीज़ है ना। इश्क बहुत अजीब चीज़ है, इसने लामकान की हदों को भी तोड़ दिया है ना। इसके सामने अक्ल वालों की
दुनिया भी कोई अहमियत नहीं रखती, यानी इम्पोर्टेंस नहीं रखती। गज़ल नंबर 4 देखते हैं। हस्ती को तेरे दर्द ने कुछ और कर दिया, ये फ़र्क मरगा वज़ियत तो कहने की बात है ना। हस्ती को तेरे दर्द ने कुछ और कर दिया, ये फ़र्क मर्ग वज़ियत तो कहने की बात है ना। मर्ग वजियत का मतलब क्या हो जाएगा, मौत और ज़िंदगी। क्या हो जाएगा, मौत और ज़िंदगी। क्या हो जाएगा, मौत और ज़िंदगी। इसकी तस्रीह देखते हैं। फिराक कहते हैं कि ए महबूब तेरे इश्क के दर्द ने मेरी हस्ती को कुछ और ही बना दिया है। अब ज़िंदगी और मौत का फ़र्क तो सिर्फ कहने सुनने की बात बनकर रह गया है। गज़ल नंबर 5 देखते हैं इनकी। गज़ल नंबर 5, ये मौज़गाफ़ियाँ है गिराहें तबहे इश्क पर, किसको दिमागे काउसी ज़ात व सफ़ात है ना। मौज़गाफ़ियों का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, एतराज़ करना या छानबीन करना है ना। मौज़गाफ़िया का मतलब हो जाएगा एतराज़ करना या छानबीन करना। और गिरा का मतलब क्या हो जाएगा साथियों, गिरा का मतलब हो जाएगा भारी या नागवार। क्या हो जाएगा, भारी या नागवार। तो तस्रीह देखते हैं इसकी तस्रीह देखते हैं। फिराक कहते हैं कि इश्क करने वाले के मिजाज को ये छानबीन, ये गैर ज़रूरी बातें बहुत नागवार लगती है। इश्क करने वाले का दिमाग किसी ज़ात और सिफात की गहराई में नहीं जाता। इनकी गज़ल नंबर 6 देखते हैं। अनवान गफलतों के हैं, फुर्सत हो या वसाल, बस फुर्सत हयात फिराक एक रात है ना। तो इसकी तस्रीह देखते हैं। फिराक कहते हैं कि चाहे फुर्सत का वक्त हो या मुलाकात का मौका हो, ये सब बेवकूफ़ी की बातें हैं। दरअसल ज़िंदगी की फुर्सत हमें सिर्फ एक रात के बराबर ही मिली है। तो साथियों, ये थी हमारी फिराक गोरखपुर की गज़लें। फिराक गोरखपुर की गज़ल हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब ये चुनिंदा गज़लें रह गई हैं, वो भी हम जल्दी से जल्दी करेंगे। फिर ग्रामर चालू करेंगे। ग्रामर के बाद फिर हम अगला जो पोर्शन होगा हमारा रिवीजन कराएंगे। इसके अलावा आपको बोर्ड के बहुत से जो पेपर है, मॉडल पेपर, पिछले साल ईयर के पेपर, वो सॉल्व कराएंगे। कैसे पेपर आते हैं, किस तरह हमें करना है, बोर्ड एग्ज़ाम में कैसे लिखना है, वो सभी जानकारी आपको दी जाएगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। और आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।